अब आज की सबसे बड़ी खबर राहुल, हम ये धरती बार खबर से शुरुआत कर रहे हैं। मैं मनीष के पास भी आने वाला हूं। सीधे आइए, आज की सबसे बड़ी खबर विद दिस ब्रांडिंग वॉल प्ले इट ऑन। पूरे ज़ैपोरिज़िया में इस वक्त एयर रेड अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया में 24 घंटे से नॉन स्टॉप बमबारी। बड़ी खबर है ये। ज़ैपोरिज़िया में रूस यूक्रेन की फौज आमने सामने। ज़ैपोरिज़िया में काउंटर ऑफेंसिव शुरू। ज़ैपोरिज़िया पर यूक्रेनी कब्जे की कोशिश। ये बड़ी खबर है। फिर से ब्रेक करिए धरती बार। ज़ैपोरिज़िया में बहुत बड़ा अटैक शुरू हो चुका है। पूरे ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट है। राहुल सीधा ये ज़ैपोरिज़िया की इस खबर को ऐसे ब्रेकिंग नॉर्मल ब्रेकिंग स्क्रीन पर लीजिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है विद द विजुअल्स। पूरे ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट। पूरे ज़ैपोरिज़िया में भीषण जंग छिड़ी हुई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ज़ैपोरिज़िया के फ्रंट लाइन पर भीषण जंग विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। यूक्रेन के काउंटर अटैक अभी भी जारी विद द विजुअल्स। रूसी पोजीशंस पर यूक्रेनी शेलिंग की रिपोर्ट। भीषण जंग ने जीएनपी को लेकर बढ़ाई चिंता। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर बढ़ाई चिंता। तीसरी बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया में विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए। यूक्रेनी चैनलों पर नुकसान की रिपोर्ट विद द विजुअल्स राहुल। ओरेखोवो से पावलोवका तक भारी जंग। ओरेखोवो और पावलोवका संपर्क रेखा के पास जंग। तीनों ब्रेकिंग राहुल, तीनों शॉट मनीष झा। और उसके बाद क्विकली मैं चलूंगा वॉल के पास और फिर हमारे मेहमानों के पास। मनीष, ज़ैपोरिज़िया की खबर आपने ब्रेक की थी कि यूक्रेन यहां से काउंटर ऑफेंसिव शुरू करेगा। क्या काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो चुका है? बिल्कुल निशांत, देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने सटीक भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन अक्षरशः वो बात सही में मुझे ग्राउंड पर मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले से प्लान क्या है, किस तरीके से वो ज़ैपोरिज़िया से होते हुए क्रीमिया तक जाने की सोच रहा है, अटैक कहां करेगा, किस तरह से करेगा, अक्षरशः वो सही हो गया। बीते 24 घंटे से यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत के साथ टैंकों को लेकर उसी तरीके से हमला बोला, लेकिन क्योंकि रूसी सेना के पास ये सारी जानकारी थी, रूसी सेना को आप समझिए जैसे बहुत जोर से आकर धक्का मारती है, उसी तरह से धक्का लगा यूक्रेनी सेना का। वो अपनी पोजीशन से कुछ पीछे हटे और फिर अपनी पोजीशन पर आगे लगातार लड़ाई चल रही है। 24 घंटे से ज़ैपोरिज़िया में काउंटर ऑफेंसिव वेरी वेल डन। ग्राफिक टीम ने बनाया, इसको जरा जूम इन करें। ये देखिए, ये ज़ैपोरिज़िया जहां पर अभी आग लगी हुई है, यहां पर एक हेरसोन, ज़ैपोरिज़िया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, राइट, इन चारों इलाकों पर रशिया का कब्जा है। हेरसोन में डैम को ब्लास्ट किया गया है। क्रीमिया में ऑलरेडी यूक्रेन का रशिया का कब्जा है और ज़ैपोरिज़िया से काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो गया है। खेरसोन में जो डैम को ब्लास्ट किया गया है, खेरसोन ने यूक्रेनी फोर्सेस को काट दिया है, वो पानी ने काट दिया है, तो वो यहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्रीमिया तो भूल ही जाइए। और यहां पर ज़ैपोरिज़िया पर अब उन्होंने अटैक किया है। चिंताजनक बात यह है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क में भी अटैक शुरू हो चुके हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं। राहुल, इस मैप के साथ बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाई और सीधे चलिए जनरल चतुर्वेदी सर के पास। सर, और जो पहली ब्रेकिंग थी राहुल, ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट, उस खबर को लीजिएगा। सर, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। मैं जानना चाहता हूं ये कितना बड़ा खतरे की घंटी है पूरी दुनिया के लिए, ज़ैपोरिज़िया में जो काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया गया है। ये डेफिनेटली खतरे की घंटी है। इमीडिएट खतरा नहीं है, क्योंकि उसमें अभी भी जो पानी है डैम में वो इतना है, क्योंकि जो ज़ैपोरिज़िया प्लांट का कूलिंग के लिए पानी है वो खकोवा प्लांट से ही आता है। मैं खाली उसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं ये जो काउंटर ऑफेंसिव किया है इन्होंने, वो काउंटर ऑफेंसिव में हल्का सा ऊपर नीचे कुछ हो गया, इट कैन लीड टू समथिंग वेरी बिग। ओ यस, अगर ये जो है ज़ैपोरिज़िया, क्योंकि इससे क्या है कि रास्ता जो क्रीमिया का है यहीं से खुलता है, और जो पानी अभी हुआ है, पानी एक अपने आप में बहुत बड़ा वेपन है, क्योंकि क्रीमिया की वाटर सप्लाई भी खाकोवा से ही है। एंड खेरसोन पे आज की तारीख में जैसा आपने बताया कि फोर्स डिवाइड जरूर हो गया है, लेकिन खेरसोन फर्स्ट से जो वो यूक्रेन के कब्जे में है, तो इसलिए ये जो है ये बहुत मेसी सा सिचुएशन है। इसलिए आप देखो इसका असर कहाँ रहा है नॉर्थ में, खार्किव सुमी एरिया में, कि वो बेलगोरोड के पास उन्होंने गांव पे कब्जा कर लिया, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रेशर घटा सके इधर।
सा समय हमारे पास है, मैं वापस जाऊंगा। बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया ने यूक्रेन को बड़ी कामयाबी का दावा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन ने कुछ रूसी पोजीशंस पर कब्जा किया। ओनली ब्रेकिंग। पिछले कुछ घंटों में मिली यूक्रेन को यह कामयाबी। नाउ विद द विजुअल्स नाउ। लेकिन कंट्रोल लाइन पार नहीं कर पाई यूक्रेनी। एक और बड़ी खबर सीधा आइए। और खोब में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव। दिखाइए जरा विजुअल। ज़ैपोरिज़िया का पार्ट है। सुबह 4 बजे से घातक हथियारों से अटैक। यूक्रेन का रूसी कब्जे वाले इलाकों पर हमला। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं। 72 गन व्हीकल की मदद से रूस पर अटैक किया गया। अब जरा मैं सीधे आऊंगा अपने दर्शकों को की ग्राफिक्स दिखाऊंगा। उसके बाद जनरल अनुज माथुर सर के पास मैं आऊंगा। सीधे प्ले डाउन यहां पर। ये बड़ी खबर है जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है और मैं आपको बार बार, राहुल इसी तरीके से रखिएगा। वेरी वेल मेड पीस यार। यहां पर देखिए, मेरे लिए चिंता की वजह क्या है। चिंता की वजह यह कि ज़ैपोरिज़िया, जहां पर आप पीछे डिपिक्शन देख रहे हैं उसका, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यहां पर युद्ध छिड़ गया। ऑलरेडी पानी की सप्लाई छिड़ गया तो पूरी दुनिया न्यूक्लियर अटैक नहीं, न्यूक्लियर डिजास्टर देखेगी। और यही मेरा सवाल है। ज़ैपोरिज़िया बना एपिसेंटर। ज़ैपोरिज़िया में रूस यूक्रेन के बीच विध्वंसक हमला जारी है। नेक्स्ट दिखाइए। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन के जबरदस्त काउंटर ऑफेंसिव। नेक्स्ट दिखाइए। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन को बड़ी कामयाबी। यूक्रेन के कुछ रूसी पोजीशन पर कब्जा। फिर ज़ैपोरिज़िया के ओरखावा से पावलोवका तक संपर्क लाइन पर हमला। और खोप में सुबह 4 बजे से घातक हथियारों से अटैक हुआ है। सीधे की ग्राफिक्स ब्रेकिंग लीजिए यहां पर राहुल, और सीधे चलिए जनरल अनुज माथुर सर के पास। अनुज माथुर सर, मेरा डायरेक्ट सवाल है, क्या दुनिया इज ऑन अ ब्रिंक ऑफ अ न्यूक्लियर डिजास्टर बिगर देन चेर्नोबिल? Absolutely right. Nishant, just 4 words I will take to explain the situation in जो ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट में extremely fragile and dangerous. आप ये मान के चलें कि जिस प्रकार की वहां पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक बहुत जबरदस्त डिजास्टर होने की पूरी संभावना है। निशान प्लीज। आप जो बता रहे हैं सर, ये वाकई में चिंताजनक है। लेकिन एक बार फिर से राहुल मैप पर आइए। हमारे दर्शकों को मैप दिखाने वाला हूं, क्योंकि अगली खबर जो आने वाली है वो आपको मैप से ही समझ में आएगी। देखिए हमारे जितने भी दर्शक, अभिषेक जूम करिए जरा इसको कैमरा पर। अभिषेक है मेरे सहयोगी। ये देखिए, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया, टिकर ऑन रखिए प्लीज। लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसॉन, ये वो इलाके हैं, और क्रीमिया तो पहले से ही, ये वो इलाके हैं जहां पर रूस का कब्जा है। ज़ैपोरिज़िया में अटैक शुरू कर दिया है। खेरसॉन में डैम का विस्फोट कर दिया गया है। अब बचा लुहांस्क और डोनेट्स्क। यहां पर क्या कर रहा है यूक्रेन? लुहांस्क से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। यूक्रेन का जबरदस्त अटैक। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। इंडस्ट्रियल इलाकों पर किया हमला विद द विजुअल्स। ये देखिए, हमले के बाद उठा धुएं का गुबार। इंडस्ट्रियल इलाकों पर रूस का कब्जा है। ये लुहांस्क की खबर आ रही है। इस सब के बीच में दूसरी बड़ी खबर आई है यहां पर। अब मैं बात कर रहा हूं मरियंका में बिल्डिंग पर अटैक। दिखाइए जरा। ब्लास्ट कर 5 मंजिला बिल्डिंग उड़ाया गया विद द विजुअल्स। बिल्डिंग को टैंक से उड़ाया गया। ये हैरान करने वाली चीज है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। मरियंका में बिल्डिंग पर अटैक किया गया है। टैंक से बिल्डिंग को उड़ा दिया गया है। ये बेसिकली यहां पर सोल्जर्स होंगे जिनके ऊपर अटैक किया गया है। तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए। मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ अनिल त्रिगुराज सर मौजूद है। सर, मैं बहुत चिंतित हूं, परेशान हूं। मैंने 2 गेस्ट से यही सवाल पूछा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या ये युद्ध काउंटर ऑफेंसिव, क्योंकि अब काउंटर ऑफेंसिव कौन कर रहा है? मेरे पास इंफॉर्मेशन है फ्रॉम सोर्सेज कि नेटो के जनरल्स कीव में बैठकर इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। आर दे लीस्ट बॉदर्ड कि दुनिया में न्यूक्लियर डिजास्टर कभी भी हो सकता है? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो है सपोर्ट, और रशिया ने क्लियरली कहा है कि जो आज इवन ये जो हमने कल डैम का भी देखा, उसके बाद जो ज़ैपोरिज़िया के ऊपर ये काउंटर स्प्रिंग अटैक है, तो ये सारा मेजोरिटी कंट्री जो वेस्टर्न कंट्रीज है, स्पेशली द नेटो कंट्रीज, वो उसी के लिए करे जा रहे हैं। उनका तो ये पहले से ये प्लानिंग है कि किस तरह से स्प्रिंग ऑफेंसिव होगा, काउंटर ऑफेंसिव होगा, ताकि और जैसा आपने दिखाया कि चारों रीजन्स में चारों जगह कुछ ना कुछ अटैक चल रहे हैं उसमें। लेकिन उसके चलते
से अगर ये टाइम है जब रशिया का उनको टेक ऑन करना है और वो करेगा, मैं समझता हूँ, तो इससे और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो सकता है, वॉर के अंदर इंटेंसिटी बहुत बढ़ सकती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि ज़पोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अगर ये बस्ट हो जाता है, अब तक तो इसने विथस्टैंड किया है, लेकिन जिस तरह से काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है और उसमें ये वेस्टर्न कंट्रीज भी शामिल है, तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी दुर्घटना होगी दुनिया आपको बता रहे सर, अब मैं अपने दर्शकों को वापस